हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूं। आज मैं आप लोगों से फिर से करंट अफेयर से संबंधित कुछ टॉपिक्स की चर्चा करूंगी। फर्स्ट टॉपिक जिसके विषय में मैं आप लोगों से बात करूंगी वो केरल राज्य से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के केरल राज्य को गैर संचारी रोगों से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु पुरस्कृत किया है। इस पुरस्कार की घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के द्वारा की गई है। यदि हम यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन के विषय में और अधिक चर्चा करते हैं तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है तथा इसके महानिदेशक टेड्रोस एडहानॉम है। भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान में 12 जनवरी 1948 को शामिल हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के पहले क्षेत्रीय समिति की बैठक 4 से 5 अक्टूबर 1948 को आयोजित की गई थी, जिसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट टॉपिक जिसकी चर्चा मैं आप लोगों से करूंगी वो आर्टेमिस प्रोग्राम है। नासा के द्वारा महत्वपूर्ण घोषणा की गई है कि वर्ष 2024 तक उसकी योजना चांद पर एक महिला और एक पुरुष को भेजने की है। नासा ने अपनी इस योजना को आर्टेमिस प्रोग्राम का नाम दिया है। यदि हम आर्टेमिस कार्यक्रम के विषय में बात करते हैं तो इसे 3 चरणों में विभाजित किया गया है। अंतिम चरण में अंतरिक्ष यात्री वर्ष 2024 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेंगे। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि चंद्रमा में जो पहले जो मनुष्य रहे थे, जो चांद पर उतरे थे, तो उनके विषय में यदि हम बात करते हैं तो 20 जुलाई 1961 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपोलो 11 मिशन के अंतर्गत चंद्रमा पर उतरने वाले पहले विश्व के मानव रहे थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 की घोषणा की है। यदि हम यहाँ पे नासा के विषय में और अधिक बात करते हैं तो इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन अमेरिका में है तथा इसके प्रबंध निदेशक जो हैं वो जिम ब्राइटस्टाइन हैं। प्रथम निदेशक डॉक्टर टी किथ ग्लेनान रहे थे। नासा का पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी लूसेर परितंत्र के विषय में। लूसेर परितंत्र एक जंगल है जो इंडोनेशिया में सुमात्रा द्वीप पर स्थित है। उल्लेखनीय है कि यह पृथ्वी का एकमात्र अंतिम ऐसा स्थान बचा हुआ है जहां सुमात्रा में पाए जाने वाले हाथी, बाघ, गेंडे, सनबियर्स और ओरंगुटान अभी भी स्वतंत्र वातावरण में एक साथ विचरण करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे भारत के 5 राज्यों के विषय में आप लोगों से बात करूंगी। भारत सरकार ने भारत के 5 राज्यों आंध्र प्रदेश, गोवा, तेलंगाना, त्रिपुरा और कर्नाटक को वन नेशन वन राशन कार्ड के कार्यान्वयन के शर्त पर बाजार से 9913 करोड़ के अतिरिक्त कर्ज की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी कि योग ब्रेक है क्या। भारत के आयुष मंत्रालय ने योग को प्रोत्साहित करने के लिए योग हेतु अवकाश अर्थात योग ब्रेक प्रारंभ किया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में आयुष मंत्रालय के द्वारा 5 मिनट का योग ब्रेक प्रोटोकॉल तैयार किया गया है। नेक्स्ट अभी जो सुप्रसिद्ध गायक हैं एसपी बालासुब्रमण्यम जिनका निधन हुआ है उनके विषय में आप लोगों से बात करूंगी। भारत के प्रसिद्ध गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का निधन हो गया है। उन्होंने 6 भाषाओं में 40,000 से अधिक गीत गाए हैं। उन्होंने भारत सरकार के द्वारा इन्हें 2001 में पद्मश्री तथा 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी वोडाफोन कंपनी के संबंध में। निजी दूरसंचार की महत्वपूर्ण कंपनियों में से एक वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ 20,000 करोड़ रुपए का रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स से संबंधित मुकदमे में जीत हासिल कर ली है। वोडाफोन के लिए ये बहुत बड़ी जीत जो है वह साबित हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अपनी योजना के विषय में। असम की सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न करने के लिए
तथा कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक लाइट मोटर व्हीकल सर्विस को प्रारंभ किया है, जिसे उसके द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अपनी योजना नाम दिया गया है। यह असम सरकार के द्वारा जो है एक बहुत बड़ा कदम है रोजगार को उत्पन्न करने के संबंध में। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी भारत की जीडीपी के संबंध में। भारत की जीडीपी के संदर्भ में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा घोषणा की गई है कि वर्ष 2020 में यह 5.9% तक सिकुड़ जाएगी। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के विषय में, तो इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 को हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके महासचिव मुखिसा किटियू हैं तथा इसका पैतृक जो संस्था है उसका नाम यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है। इसमें 195 देश जो हैं इसके सदस्य हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों से बात करूंगी बुक सैनिटाइजेशन मशीन के विषय में। शिलोंग स्थित नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, जिसे हम नेहू के नाम से जानते हैं, ने इस कोरोना महामारी के समय छात्रों को संक्रमण से बचाने के लिए बुक सैनिटाइजेशन मशीन बनाई है, जो 45 मिनट्स में 150 किताबों को सैनिटाइज कर देता है तथा इसमें सैनिटाइज की लागत प्रति किताब 20 पैसे की ही आती है। तो यहाँ पे ये जो शिलोंग का नेहरू यूनिवर्सिटी है, इसके द्वारा जो बुक सैनिटाइजेशन मशीन बनाई गई है वो अभी के कोरोना महामारी में स्टूडेंट्स को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए एक बहुत अच्छा कदम है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी गेम चेंजर के विषय में। गेम चेंजर के रूप में परिभाषित श्रम कानून को लागू करने के उद्देश्य से संसद के द्वारा 3 श्रम संहिता पारित कर दी गई है, जो औद्योगिक संबंध संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता 2020 तथा सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से जो प्रसिद्ध अभी क्रिकेटर है केएल राहुल, उनके विषय में बात करूंगी। आईपीएल में पंजाब के कप्तान केएल राहुल ने अपने नाम एक उल्लेखनीय रिकॉर्ड दर्ज करवा लिया है, जब उन्होंने आईपीएल में सबसे तेज 2000 रन 60 पारियों में बना लिया है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था। उन्होंने यह उपलब्धि 63 पारियों में प्राप्त की थी। हमें ध्यान रखना है कि क्रिस गेल आईपीएल के सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले क्रिकेटर हैं, जिन्होंने 48 मैचों में इस करिश्मे को कर दिखाया था। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी कि मोक्ष कलश योजना क्या है। राजस्थान सरकार के द्वारा अपने राज्य में किसी व्यक्ति के मृत्यु हो जाने पर उसकी अस्थियों के विसर्जन हेतु एक निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की गई है तथा इस योजना का नाम मोक्ष कलश योजना रखा गया है। नेक्स्ट आप लोगों से चर्चा करूंगी कि सेफ पे है क्या। कोरोना महामारी को देखते हुए एक सुरक्षित भुगतान के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के द्वारा अपने ग्राहकों के लिए सेफ पे सुविधा लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत ग्राहकों को न ही डेबिट कार्ड अपने पास रखना होगा और न ही दुकानदार को देना होगा। यहाँ पे यदि हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के विषय में बात करते हैं तो इसकी स्थापना अक्टूबर 2015 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी वी वैद्यनाथन हैं और गैर कार्यकारी अध्यक्ष राजीव लाल हैं। नेक्स्ट आप लोगों से यहाँ पे बात करूंगी स्टेफनी टेलर के विषय में। वेस्ट इंडीज की महिला क्रिकेट खिलाड़ी स्टेफनी टेलर T20 में 105 मैच में 3000 रन बनाने वाली विश्व की दूसरी खिलाड़ी बन गई हैं। उल्लेखनीय है कि T20 में 3000 रन बनाने वाली पहली क्रिकेट खिलाड़ी न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स रही हैं, जिन्होंने 119 मैच में 3243 रन बनाया था। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी गोल मेज वार्ता के विषय में। जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास पर गोल मेज वार्ता का आयोजन किया गया। इस वर्चुअल वार्ता की मेजबानी चीन के द्वारा की गई, जिसमें भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भाग लिया।
नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी सुप्रसिद्ध जो बॉलीवुड अभिनेता हैं सोनू सूद के विषय में, जो इन्हें अभी ह्यूमैनिटेरियन उनके वर्क्स के लिए भी उन्हें बहुत ज़्यादा वो फेमस भी अभी हुए हुए हैं। भारत के प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को एसर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। उल्लेखनीय है कि एसर इंडिया एक ताइवानी कंपनी है। भारत में इसके प्रबंध निदेशक हरीश कोहली हैं। एसर कंपनी के विषय में यदि वर्ल्ड वाइड हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1 अगस्त 1976 को हुई थी। इसका मुख्यालय ज़ीहाई ताइपे ताइवान में है। इसके संस्थापक स्टैन शी हैं तथा इसके अध्यक्ष जॉर्ज हुआंग हैं। पहले इसका नाम मल्टीटेक हुआ करता था। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहाँ पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।